हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत निकालने को देखा था कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है और उस पर आधारित प्रश्नों को देखा था। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, और प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे इनको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 58.33%। 58.33%। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि पॉइंट वालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर पॉइंट के बाद 25 आए या पॉइंट के बाद 5 आता है, आपको हम बताए थे ये किसका पैटर्न पे चलेगा। तो 0.25 आता है आपको 6.25 में, तो 6.25% किसका वैल्यू होता है, तो 1/16 का होता है। अगर 0.5 आ रहा है तो 0.5 एक ही जगह देखे थे आप, वो कहां था आपको, तो 1/8 में था। कहां था आपको, 1/8 में था। कितना आ रहा था आपको, तो 1/8 में आपको आ रहा था 12.5%। 12.5% देगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। तो दो जगह अगर आप देख रहे होंगे कि एक 0.5 और एक देख रहे होंगे 0.25, दो ही जगह आ रहा है। वो एक आ रहा है 6.25% जब निकालते हैं तो वो होता है 1/16, उसमें 0.25 आ रहा है पॉइंट के बाद। एक जगह आप 1/8 का निकालते हैं परसेंटेज में वैल्यू, तो 12 पॉइंट कितना आता है, 5% आता है। पॉइंट के बाद 5 आपको नजर आ रहा होगा। और 0.33 आपको हम बताए थे एक जगह, वो कहां कहां था, तो कहिएगा सर 33.33% में था। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। और कहा था 8.33% जब निकाले थे, किसका निकाले थे, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू तब आया था। इसको आप बना सकते हैं, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। 50% प्लस 8.33%, कितना हो जाएगा, 50% का मतलब हो जाएगा 50/100, मतलब 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शन में वैल्यू। 8.33% का मतलब क्या होता है, 1/12 होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/12। 2 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा। 12 में 12 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 7/12। दूसरा लड़का रहता तो कहता कि सर आपने पढ़ाया था कि 33.33% में भी 0.33 आता है, और कितना लिखे यहाँ पे, तो कहिएगा सर 58 लाना है तो आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 25% लिखना। 25 और 33 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 33 तो 58 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद यहाँ और था 33, तो 58.33 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर कितना जा रहा है, 58.33। तो 33.33% किसका वैल्यू होता है, 1/3 का होता है। 25%, तो 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4। 1 बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 3 से डिवाइड किए 4 आ गया। 4 इंटू 1 4 हो गया। 12 में 4 से डिवाइड किए 3 हो गया। 3 इंटू 1 3 हो गया। कितना आ गया आपको, 7/12 आ गया। दोनों मेथड से आपको सेम ही आ रहा है, चाहे आप 8.33 का यूज कर लीजिए या 33.33 का यूज कर लीजिए। यहां हम देखे थे कि किसका यूज कर रहे थे, 33.33% का, और यहां किसका यूज कर रहे थे, 8.33% का। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपको 70% कितना है, 70%। कितना हो जाएगा, 70 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कटे तो कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। अगर यहां 70% की जगह हम 76.66% लिखते हैं तो कितना हो जाता, कहते कि सर 0.66 आपको कहां आ रहा था, तो दो जगह आ रहा था। एक आ रहा था आपको 16.66% में आ रहा था,
ये वैल्यू किसका आ रहा था, तो 1/6 का आ रहा था। और एक जगह और आ रहा था 0.66, वो कहाँ आ रहा था, तो 6.66%। मतलब कि इसका वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/15। तो दोनों तरीका से बना सकते थे आप। हम पहले लिख लेते हैं यहाँ 70% प्लस 6.66%। 70% का मतलब हो जाएगा 70/100, मतलब 7/10 हो जाएगा। 6.66% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। 7/10 प्लस 1/15, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तब 30 हो जाएगा। 30 में 10 से डिवाइड किए तो कितना गया, 3। 3 इंटू 7 21 हो गया। 30 में 15 से डिवाइड किए तो 2 हो गया, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। कितना आ जाएगा आपको, 23 अपॉन कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। दूसरा लड़का रहता, कहता कि सर हम इसको 16.66% से नहीं बना सकते, बना सकते हैं 16.66% प्लस। अब यहाँ कितना लिखे हैं, कहिएगा सर यहाँ पे लिख दीजिए 50% लिखे हैं, कहिएगा नहीं सर 50 और 10 60 और 6 66 हो रहा है, 60% लिख लेते। अब तो सही है, 60 प्लस 16.66% जोड़ने पे कितना देगा, 76.66%। इसका वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, तो इसका वैल्यू तो आपको याद है 1/6 होता है। 60% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कैसे, 60/100, तो 20 से काटे तो 20 दिया, 60 20 25 100, तो 3/5 हो गया। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 30 हो जाएगा। 30 में 6 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया। 30 में 5 से डिवाइड किया तो 6 हो गया, 6 18 हो गया। तो कितना हो गया, 18 और 5 23, 23 बटा कितना हो गया, 30 हो गया। यहां से भी आपको सेम आ रहा था, इसके पहले वाले से भी क्या आ रहा था, आपको सेम ही आ रहा था। आप मेथड कुछ भी लगाइए, एडिशन आप कुछ भी लगाइए या सब्ट्रैक्शन कुछ भी लगाइए, आपको आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों जगह से आंसर क्या आएगा, आपको सेम आएगा। तो चूंकि ये एडिशन वाला मल्टीप्लीकेशन वाला है तो आसानी से दिखाई देता है आपको। चलिए देखते नेक्स्ट, 726.6%, 726.66%। आप दोनों तरीका से बना सकते थे। पहले हम इसको लिख लेते हैं 700%। जब भी 100 से ऊपर होता तो 100 के मल्टीपल में लिखिए, 700% तो पूरे पूरे लिख सकते हैं, प्लस 26.66%। इसको भी लिखने के लिए हम बताए थे आपको, चाहे तो 6.66% से लिख लीजिए या 16.66% से लिख लीजिए। 700% प्लस 20% प्लस 6.66%। 700% का मतलब क्या होता है, तो 700% का मतलब होता है 100% 1, तो 700% 7 हो जाएगा, क्योंकि 700 अपॉन कितना आएगा, 100 आएगा, 7 हो जाएगा। 20% कितना होता है फ्रैक्शन में वैल्यू, 1/5 होता है। तो 20 बटा कितना लिखिएगा, इसको 100 लिखिएगा, तो 20 बचे 100, तो 1/5 आ जाएगा। 6.66% आपको इसका वैल्यू बताया था, कितना आया था पिछले क्लास में, हमने बताया था 6.66% का लिखवाया था। ये किसका वैल्यू आ रहा था, 1/15 का आ रहा था। इसका आ रहा था 1/15 का। 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। 15 में 5 से भागा दिया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 15 में 15 से डिवाइड किए तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। 105 और 3 108 और 1 109, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 109/15। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आपको तो लिख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 15 7 105, बच जाएगा यहाँ 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। %222.22%। इसको तोड़िए, 100 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे क्योंकि 100% से ज्यादा है। 100 के मल्टीपल में लिखिएगा तो 200% तो कंप्लीट लिखा जाएगा, तो 200% लिख दिए, 100 इंटू 2 200% हो गया। अब बचा कितना, 22.22%। 22.22%, क्या इसको किसी में जोड़ के लाया जा सकता है, तो कहिएगा नहीं सर। ये
का वैल्यू जो है जिसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा, क्योंकि ऐड करने पे तो आएगा नहीं। ऐसा मत कर दीजिएगा इसको 20% प्लस 2.22%। 2.22% किसी का तो वैल्यू आपने याद किया नहीं है, तो ऐसा काम नहीं करना है। सोचिए 11 का दुगना 22 दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा हाँ सर। किसका आया था 11.11%? जब आप 1/9 का निकालते थे परसेंटेज वैल्यू, कितना आता था? 11.11% हो जाएगा। इसका दुगना कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 22.22%। तो जब परसेंटेज में दुगना हुआ तो फ्रैक्शन में भी दुगना होगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 1/9 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 2/9। इसका वैल्यू हो जाएगा 2/9, क्योंकि 11.11% किसका वैल्यू होता है? 1/9 का होता है। इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2/9। 200% का मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि 200 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा? 100 लिखना पड़ेगा। 0 से 0, 0 से 0 काट दिए तो कितना गया? 2, क्योंकि 100% 1 होता है, तो 200% मतलब 2 होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2/9 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो नीचे में मान लीजिए 1 है, तो 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 में 1 से डिवाइड किए तो 9 हो गया। 9 इंटू 2 18 हो गया। 9 में 9 से डिवाइड किए तो 1 हो गया। 1 इंटू 2 2 हो गया। 20 अपॉन कितना आ गया? 9। फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ गया? 20/9। फ्रैक्शन भी देख रहे होंगे कि चूंकि यहाँ 20 में 9 से डिवाइड किया है, इसका मतलब ये जो है फ्रैक्शन क्या होगा? 20 में 9 से डिवाइड किया मतलब 9 दूना का 18, 2 बार कंप्लीट लगेगा, इसलिए देख रहे हैं कि 200% यहाँ आ रहा है कंप्लीट। क्योंकि जब इसको लिखिएगा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, 9 दूना का 18 तो 2 बार में लग रहा है, तो लिख लिए। यहाँ क्वोशिएंट लिखाता है आपको। ऊपर में क्या लिखाता है? ऊपर में आपको रिमाइंडर लिखाता है। नीचे में क्या लिखाता है आपको? डिवाइडर, जिसे डिवाइड करते हैं, यही हो जाएगा आपको 2 सहित 2/9। 2 होल 2/9, ये इसका हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो दोबारा आपको डिवाइड हो रहा है तो लिख रहे हैं। 20 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में बच जाएगा। कितना? 2 लिख दिए यहाँ। 2 इससे डिवाइड करें 9 तो 9 लिख दिए। तो 2 होल 2/9। क्वेश्चन है 343.75%, 343.75%, इसका निकालना है। तो 100 का मल्टीपल के रूप में लिखे तो 300 तो आ ही जाएगा कंप्लीट। बच जाएगा कितना? 43.75%। कितना बच जाएगा? 43.75%। अब इसको कैसे बनाइएगा? इसका 2 मेथड हो सकता है बनाने का। पहला हो जाएगा कि इसको घटा के भी बना सकते हैं आप। इसको किस में घटा के बना सकते हैं? तो सर 50% माइनस 6.25%, जब इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा? 43.75%। कितना हो जाएगा? 43.75%। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मेथड हो सकता था कि यहाँ पे 75 दिखाई दे रहा, मतलब 0.25 का भाई दिखाई दे रहा है। कितना होता है? 6.25% कितना होता है? तो कहिएगा सर 6.25% होता है 1/60। 43 लाना है, मतलब 7 बार पड़ेगा पहाड़ा। 7 से यहाँ गुना कर दीजिए तो 7 × 5 = 35, 2 इंटू 7 14, कैरी पहले से 7 × 35 में 3 था, 14 3 17, हाथ में 1, 7 6 42, 42 1 43। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक था, इधर से 2 अंक लेने के बाद पॉइंट बैठाइए तो 5 और 7 छोड़ दिए तो बच जाएगा कितना? 43.7। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि परसेंटेज आपका 7 गुना, तो फ्रैक्शन भी आपका कितना हो जाएगा? 7 गुना। कितना आना चाहिए था यहाँ? 7/16 आना चाहिए। क्या यहाँ से आ रहा है कि नहीं, इसी को चेक करते हैं। तो 50% मतलब 1/2, माइनस 6.25% तो 1/16। 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। 16 में 16 से डिवाइड किए तो 1 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया। यहाँ क्या कर देंगे? माइनस 8 - 1।
कितना हो जाएगा 7/16 हो जाएगा। दोनों जगह से सेम नहीं आ रहा था, आ रहा था। 300% का मतलब क्या हो जाएगा 3। 43.75% का मतलब कितना हो जाएगा 7/16। अब इसी को सॉल्व करना था तो 16 हो जाता, 48 हो जाता, प्लस 7 हो जाता। 55 अपॉन कितना हो जाएगा 16। 55 अपॉन 16। फ्रैक्शन वाला परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। 106 2/3%। तो जो भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे परसेंटेज, आप उसको आसानी से तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिखते थे? ये क्या होता था जो यहां लिख रहे हैं, इंटीजर के रूप में दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? ये होता है सर कोशेंट। क्या होता है? कोशेंट। कोशेंट का मतलब क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है ऊपर में? ये होता है रिमाइंडर मतलब शेष। नीचे में क्या होता है? तो नीचे में सर डिवीजर होता है। तो डिविडेंड कैसे निकलता है? भाग्य। डिवीजर का मतलब भाजक। डिविडेंड मतलब भाज्य कैसे निकलता है? भाजक 106 इंटू 3, भाजक गुना भागफल 106 इंटू 3 लिख दिए, प्लस शेष। शेष कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 318 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 320। कितना हो जाएगा? 320। लिख दिए 320। डिवाइडेड बाई कितना है? 3। लिख दिए 3%। डिविडेंड मतलब भाज्य हम लोग कैसे बनाते हैं? 106 इंटू 3 कितना हो गया? कहिएगा सर 318। 318 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 318 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 320। 320 अपॉन कितना आ जाएगा? 3%। इसको तोड़ना है तो तोड़ लीजिए। तो 320 अपॉन 3 परसेंटेज तोड़ेंगे तो कितना से? 100 लिखेंगे नीचे। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। ये 16 बार में कटेगा, 16 दूने का 32। ये कितने बार में कटेगा? 2 से काटते हैं तो 5 बार में। 16 दूने का 32, 5 दूने का 10। कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 15। कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 15 या 1। 16 में 15 से डिवाइड किए थे, एक बार में लगेगा, बचेगा कितना? बचेगा सर आपका रिमाइंडर 1। नीचे में कितना आ जाएगा? 15। ऐसे भी आप लिख सकते थे। दूसरा 106 2/3% को आप तोड़ के भी लिख सकते थे। 100 का मल्टीपल के रूप में तोड़िए तो 100% प्लस बच जाएगा कितना? 6 2/3%। 6 2/3% का मतलब 6 दशमलव कितना हो जाएगा? 6%। ये हो जाएगा आपको 1। ये किसका वैल्यू है? 6.66% किसका वैल्यू? क्योंकि 2/3 का मतलब 0.66 आएगा। ये वैल्यू होता है सर आपको 1/15 का। एलसीएम लिए तो कितना गया? 15 आ गया। 15 इंटू 1 15 हो गया। 15 में 15 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया। 15 1 16, 16 बटा कितना आ जाएगा? 15। दोनों जगह से अलग अलग आ रहा है तो कहिएगा सर दोनों जगह से क्या आ रहा है आपको? सेम आ रहा है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो परसेंटेज रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या कीजिए, तो जो नीचे वाला है, यहाँ जो आपको कोशेंट है, दोनों को गुना कीजिए। अब क्या ऐड करना है? ऊपर वाला जो यहाँ आपको न्यूमरेटर के रूप में दिखाई दे रहा है, ये हमेशा शेष की तरह होता है, इसको ऐड कर लेना है। तो क्या होता है? भाज्य बराबर डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक का मतलब होता है डिवीजर, भागफल का मतलब क्या होता है? भाजक का मतलब होता है डिवीजर, भागफल का मतलब होता है कोशेंट। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष का मतलब रिमाइंडर। उसके मदद से हम लोग निकाले थे, कितना गया? तो सर गुना कर लिया यहाँ। 106 इंटू 3 कितना हो गया? कहिए सर 318। 318 में 2 जोड़े तो कितना गया? 320। 320 लिख दिए, क्योंकि नीचे में डिवीजर आपको कितना था? 3, तो लिखना पड़ेगा 320 अपॉन 3। ये क्या में आ रहा है? परसेंटेज में। परसेंटेज तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा। नीचे में क्या आ जाएगा? 100 काटे तो कितना आ गया? 16/15। दूसरे से भी बनाए तो कितना आ गया? 16/15।
अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 114.28% कितना हो जाएगा, तो चूंकि 100 का मल्टीपल के रूप में लिखे तो 100% प्लस कितना हो जाएगा 14.28%। 14.28% आपको वैल्यू याद है, 100% का मतलब 1, क्योंकि 100/100 हो जाएगा। 14.28% का मतलब क्या होता है, तो 1/7 होता है। कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइडेड बाई 1, 7 में 1 से डिवाइड किए, आगे आपको 7, 7 इंटू 1 7 हो गया। 7 में 7 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 8/7 हो जाएगा। यही आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखता 114 2/7%। तो मिक्स्ड वालों को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या कर लेना है, सिंपली इसका जो डिविडेंड है भाज्य निकाल लीजिए। 114 इंटू 7 तो 798, 798 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 800%, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 800/7%। 114 इंटू 7 798, 798 प्लस 2 800, 800 अपॉन कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ परसेंटेज था तो यहाँ पे परसेंटेज ली थी। अब इसको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, तो परसेंटेज हटाना होगा तो नीचे में आ जाएगा, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 8/7 आ गया। दोनों जगह से क्या आ रहा है आपको, दोनों जगह से आपको आंसर सेम आ रहा है। एक है आपका पॉइंट में लिखा हुआ है, दूसरा क्या आपको लिखा हुआ है, तो दूसरा आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पॉइंट वाला का आपको वैल्यू याद है तो आसानी से बन जाएगा। क्योंकि 0.28 दिखाई दिया तो हमको दिमाग में चल गया कि 14.28 वाला फॉर्मेट पे जाएगा। 14.28% किसका वैल्यू आया था, कहिएगा सर 1/7 का है, और 1/14 का तो इसका आधा होता है, तो 14.28 का आधा करिएगा तो 7.14%। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है आपको 457 1/7%। इसको क्या कर सकते हैं आप, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो भी ऊपर वाला है उसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 457 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7%, कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49, कैरी बच गया 4, 7 इंटू 5 35 और 4 39, कैरी बच गया कितना 3, 7 चौका 28, 28 और 3 31, 3199 प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या है यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा 3200/7%। परसेंटेज हटाइएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 32 अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 32 अपॉन कितना आ जाएगा 7। दूसरा क्या कर सकते थे आप, आपको याद था नीचे में 7 किस में आता है, तो सर जब हम लोग 1/7 का निकालते हैं तब आता है। 1/7 में कितना आता है, इसका परसेंटेज जब निकालते हैं, परसेंटेज में क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1/7 इंटू 100 परसेंटेज में बदल गया, 14 सही 2/7% आएगा, क्योंकि 1/7 वैल्यू है परसेंटेज में 14 2/7% के बराबर। यहां देख रहे हैं कि आपको क्या लाना है, तो ये आप तो लिख सकते हैं 400% प्लस 57 1/7%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो चलिए यहां 57 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कहिएगा सर 4 गुना करना पड़ेगा, 14 प्लस 2/7% में गुना करिए 4 से, आपको आ जाएगा 57 1/7 आ जाएगा। 4 से गुना करें तो बारी बारी से होगा, 14 चौका 56 हो गया, 4 दूना का 8, 8/7, क्योंकि दोबारा भाग लग रहा है तो लगाएं 1/7। इंटीजर पार्ट कितना है, तो 56 1 57, कितना हो गया 57 1/7। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर वैल्यू आपको याद है तो चूंकि 14 2/7% 57 लेना है तो क्या करेंगे 4 गुना करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा आपको? 4 गुना। तो 57 1/7%। तो परसेंटेज 4 गुना, फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा? 4 गुना। 1/7 का क्या करेंगे? 4 गुना, तो कितना आ जाएगा? 4/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/7। तो हमने क्या लिखा था? 457 1/7% को क्या लिखा था? इसको लिखे थे 400% प्लस 57 1/7%। इसका वैल्यू अभी आपने निकाला, कितना आ गया? कहिएगा सब 4/7। 400% का मतलब 4 हो जाता है, 4 प्लस 4/7 कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 इंटू 4 28। 7 में 7 से डिवाइड किए तो 1 हो गया। 1 इंटू 4 4 हो गया। कितना हो जाएगा? 32/7। 32/7। यहां भी देखिए कितना आ रहा है? 32/7। चीजें आपको याद है तो बहुत तेजी से कैलकुलेशन होगा, अगर नहीं याद है तो आप तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाले जितना भी रहते हैं तो तोड़ के बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 616 2/3%। एक तो होता है कि आप तोड़ के बनाइए, तो 616 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1848। 1848 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1850। 1850 बटा कितना हो जाएगा? 3%। परसेंटेज तोड़िएगा तो कहां जाएगा? नीचे में जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 3 से कट रहा है क्या? काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़िए। सर 8 5 13 13 1 14। नहीं सर 3 से नहीं कटेगा। 5 से कट रहा है तो काट लीजिए, तो 5 से नीचे भी कटेगा, ऊपर भी, तो 5 दूना का 10। ऊपर कितना हो जाएगा? 5 15 3 5 7 35। 37 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 37/6 हो जाएगा। दूसरा आदमी रहता तो इसको दूसरे तरीके से सोचता। कैसे सोचता? तो कहता कि सर 100 के मल्टीपल के रूप में ये तो लिख सकते हैं 600% प्लस बच गया कितना? 16 2/3%। 600% का मतलब 6 होता है, क्योंकि 600/100 होता है। 600% का मतलब क्या होता है? 600%। हटाएंगे तो नीचे में 100 ये होगा। अच्छा, ये वैल्यू होता है 16 2/3%। किसका वैल्यू होता है? 16 2/3%। 16 2/3% किसका वैल्यू होता है? तो 1/6 का, क्योंकि हमने पहले ही लिखाया था कि 1/6 को परसेंटेज में बदलिएगा तो कितना आएगा? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 6। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/3। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिए, तो 6 और 1 का एलसीएम 6 हो गया। 6 में 1 से डिवाइड किए हैं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इंटू 6 36। 6 में 6 से डिवाइड किए तो 1 हुआ। 1 इंटू 1 1 हो गया। 36 से 37/6। या दोनों जगह से अलग आ रहा है? एक ही आएगा। अगर आप बना रहे हैं सही अप्रोच से तो क्या आएगा? आंसर आपका एक ही आएगा, अलग अलग आ नहीं सकता। क्वेश्चन है आपको 406 1/4%। एक होता है कि आप इसको तोड़ के बना सकते हैं। कैसे? 406 में 4 से गुना करते हैं, यहां मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर ऊपर वाला जो होता है उसको ऐड करते हैं। ऐसे ही बनाते थे हम लोग। ऐड कितना करेंगे? 1। 406 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1624 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या में आ जाएगा? परसेंटेज में लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा? 1624 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1625 डिवाइडेड बाई 4। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना जाएगा? नीचे में 100। 25 से काट लेते हैं, क्योंकि अंतिम 2 अंक कट रहा है तो आसानी से कट जाएगा। 25 से काटते हैं तो कितना आ जाता है? 25 छक्का 150। बच जाता है कितना? 25 छक्का 150 जब हो जाएगा तो बच जाएगा आपको 12 5 125। 125 हो जाएगा तो 25 25 125। 25 चौका 100। 65 अपॉन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। 65 अपॉन 16। दूसरा होता
तो कहता है कि सर 100% से ऊपर है तो 100 का मल्टीप्लाई के रूप में सोचते हैं, 400% प्लस बचेगा कितना 6 सहित 1/4%। 400% का मतलब 4 होता है, 6 1/4, 6 1/4 आपको पता है 1/4 का मतलब होता है 0.25, 6.25% किसका वैल्यू होता है, ठीक है सर 1/16 का होता है। आप तोड़ के भी लिख सकते थे, 6 1/4% मतलब 6 चौका 24, 24 से 25, 25/4 आता है तो नीचे में क्या आ गया 000, कितना हो जाएगा 25 चौका कितना हो जाएगा 1/16 आ रहा है, देखिए यहां लिखे हुए 1/16 कितना हो जाएगा 4 + 1/16, 4 के नीचे में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, 1 और 16 का एलसीएम तो 16 हो जाएगा, तो 16 में 1 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 16, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, 16 में 16 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, कितना हो जाएगा 65 अपॉन कितना हो जाएगा 60। आप इसको बना बहुत तरीकों से सकते हैं, बशर्ते आपको याद रखना है कि वो मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 906 1/4%। एक तो है आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं, दूसरा 100 का मल्टीपल के रूप में देखेगा तो 900 हो जाएगा पूरे पूरे, बच जाएगा कितना 906 1/4 लाना है तो बच जाएगा आपको 6 1/4%। 900% का मतलब 9 हो जाएगा क्योंकि 900 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अभी हमने बताया था, ये वैल्यू था आपको 1/16 का, 9 के नीचे में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 16 और 1 कैल्शियम 16 हो जाएगा, 16 में 1 से डिवाइड किया तो 16 हो गया, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 हो जाएगा 140, 16 में 16 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, कितना आ जाएगा 145 अपॉन कितना आ जाएगा 16। दूसरा इसमें क्या कर सकते थे आप इसको तोड़ के लिख सकते थे, 906 1/4% गुना कीजिए तो 9 चौका 36, 906 गुना 4, यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24 और 9 चौका 36, 3624 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3625 डिवाइडेड बाई 4, परसेंटेज में लिख रहे हैं कितना हो जाएगा 3625 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 25 से काट ले रहे 25 चौका 100, 25 से काट ले रहे 25 से कम 25 हो जाएगा, 36 से तो 11 बच जाएगा, 11 और 2 तो 12 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 बच जाएगा आपको 12, 12 यहाँ 5 बच रहा है तो 125 हो जाएगा, तो 25 पचे 125, तो दोनों जगह से देख रहे हैं आपको कितना आ रहा है सेम आ रहा है, 145 अपॉन कितना आ रहा है 4 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 145 अपॉन कितना आ रहा है दोनों जगह 16 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा था, तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया है। यदि याद है समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाला तो आपको याद रखना है तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्वेश्चन है आपको 41.66%, 0.66% किस में आता था, दो जगह आता था आपको सर 16.66% में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता था 1/6, दूसरा कहाँ आता था आपको आता था 6.66% में, वहां वैल्यू कितना आता था तो 1/15 आता था। चलिए दोनों से बना सकते हैं आप, अगर 16.66% से बनाते तो लिख लिए 16.66%, बाकी यहाँ कितना लिखेंगे कि 41.66 आ जाए, 16 लिख लिए तो मतलब बच रहा है आपको 25%, दोनों को जोड़िएगा 25% प्लस 16.66% बन जाएगा 41.66%, इसका वैल्यू जानते हैं आप कितना होता है तो कहिएगा सर 1/6 होता है, 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4, 6 और 4 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 24 में 6 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा, 24 में 6 से डिवाइड किए तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 24 में 4 से डिवाइड किए तो 6 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 4 10, 10/24 मतलब 5/12, कितना हो जाएगा 5/12,
दूसरा क्या कर सकते थे, दूसरा मदद लेते हैं हम 6.66% का। 41.66% मतलब 6.66% पहले लिख दे रहे हैं। बच गया कितना, तो 6 ले लिया तो 41 लाना, मतलब 35% बच गया। 35% का मतलब 35/100 काटेंगे 5 से, 7 पचे 35, 20 पचे 100, 7/20 आएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो 1/15 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7/20। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 15 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 4, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 60 में 20 से भाग दीजिएगा 3, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। 25 बटा कितना हो जाएगा, 60। काटना है तो काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 25 25, 12 25। 5/, कितना आ रहा है, 12। इस वाले से भी सेम आ रहा है, इस वाले से भी सेम आ रहा है, क्योंकि आपने अप्रोच सही रखा है। जो पॉइंट वाला पता है उसको पहले लिख ले रहे हैं, जो बाकी बच रहा है जितना उसको लिख दे रहे हैं। दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन का आपको जोड़ आता है तो आसानी से आप बना ले रहे हैं। पहला बनाया था हम लोग 16.66% की मदद से, दूसरा बनाया है 6.66% की मदद से। क्वेश्चन है आपको 83.33%। तो 0.33 आपको याद है कहां कहां आता था, तो 0.33 आता था आपको सर 33.33% में आता था। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता था, 1/3। और एक जगह और आता था, वो कहां आता था, 8.33। एक इसके वैल्यू था तो 1/12 का था। तो चलिए दोनों से बना के हम आपको दिखा दें। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों से बनाएं, आपको जो इजी लगे उसी से बनाइए। जैसे हमको 8.33 इजी लग रहा है, क्योंकि 75% का मतलब होता है 3/4, क्योंकि 25% 1/4, तो 75% 3/4। 75% का मतलब क्या होता है, तो सर 75% का मतलब 75/100, मतलब 25 से काटेंगे तो 3/4, क्योंकि 25% आप ऑलरेडी जानते हैं 1/4, तो 75% तो उसका तिगुना है 3/4 प्लस 8.33% 1/12। 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 में 4 से डिवाइड किए 3 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। 12 में 12 से डिवाइड किए तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। 10 बटा कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा, 10/12 कितना हो जाएगा, काट लेंगे इसको, तो दूसरे काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे वाले से भी बना सकते थे आप, इस वाले की भी मदद से बना सकते थे। 83.33%, 33.33% पहले लिख लिए, बच गया कितना, कहीं सर 33 लिख दिया तो बच गया 50 है ना, 50 और 33 83 बन जाता है। 50% प्लस 33.33% जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 83.33%। 33.33% 1/3 हो जाएगा। 50% का मतलब आधा 1/2 होता है, क्योंकि 50/100 मतलब 1/2 हो गया। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 में 3 से डिवाइड किए तो 2 आ गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। 6 में 2 से डिवाइड किए तो 3 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। कितना आ गया, 5/6। तो दोनों से बना रहे हैं तो क्या आ रहा है आपको, वैल्यू सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन है आपको 8.75%। तो कहिएगा सर 8.75% किसी को मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो कहिएगा सर एक जगह आप देख रहे होंगे कि 6.25% आता था। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता 75, ये हो जाता 18, 18.75% बन जाता। तो हम लोग कहते हैं कि 6.25% का 3 गुना, मतलब फ्रैक्शन में भी 3 गुना होता। लेकिन 18.75 ना देकर क्या दे रहा है, 8.75%। तो जोड़ के बना सकते हैं, तो सर जोड़ के बनाएंगे तो कहीं भी पॉइंट के बाद आपको 75 आता नहीं है। तब क्या बनाएंगे, तो जोड़ के बना नहीं सकते हैं, गुना करके आप बना नहीं सकते हैं, तब तो घटा के ही बनाना पड़ेगा। तो घटाइए, तो क्या घटाए कि हमको 8.75 आ जाए। तो पॉइंट के बाद 75 आ रहा है, और पॉइंट के बाद आपको याद है, आपको दो ही वैल्यू, एक है 6.25
कितना है 6.25, दूसरा कितना है 12.5%। ठीक है, अगर घटाइएगा तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 अंक वाला तो एक ही दिखाई दे रहा है 6.25। कितना रखे घटाएं तो कहिएगा सर यहां पे हम लोग रख लेते हैं 15%, क्योंकि 15 में से 6.25 घटाइएगा। नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए कि घटाने वाला x है, x में से 6.25 घटाइएगा, कितना आ जाएगा आपको 8.75। इधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 8 से 14 0.25 और 0.75 जुड़ के कितना हो जाएगा 15 बन गया। तो 15% माइनस 6.25%, ये जोड़ के नहीं बन सकता है। जोड़ के क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जोड़ के बनाते पॉइंट के बाद कहीं भी हमको 75 नजर नहीं आ रहा। दूसरा मल्टीप्लीकेशन से नहीं बन सकता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ 75 है तो 0.25 का तिगुना यहाँ कर देंगे, जो आता है आपको 6.25 में, तो आ जाएगा क्या? तो कहेगा नहीं सर 18.75% रहता, तब आप कहते हैं कि 6.25 का तिगुना है। तो परसेंटेज तिगुना तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 टाइम्स होता। तब हमने समझ गया कि ये ना तो मल्टीप्लीकेशन से बनने वाला है, ना तो ये किसी चीज में ऐड करके बनने वाला, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि वो संख्या जो है घटने वाला x है, x में से 6.25 घटेगा। 6.25 ही क्यों लिया? क्योंकि उससे पॉइंट के बाद 2 अंक आपको एक ही जगह नजर आ रहा है, 0.25 में आ रहा है। क्योंकि 0.25 में जब आप घटाइएगा आप तो क्या हो जाएगा, जैसे 15 में से घटाएं, यहाँ 6.25 घटाइएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, ये 100 की तरह काम करेगा क्योंकि डबल जीरो है। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आ गया 8.75% आ गया। लाना भी यही था। 15% का मतलब क्या होता है 15/100। 6.25% का मतलब क्या होता है तो 1/16 होता है। काटेंगे तो 15 20 हो जाएगा। 3/20 माइनस 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 और 16 कैल्शियम तो 80 हो जाएगा। 20 चौका 80 चढ़ती है 12 हो जाएगा। 16 25 80 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7/80 आ जाएगा। 7/80 क्वेश्चन है आपको 43.75%। बताइए 0.75, अभी हमने बताया था कि 6.25 अगर ट्यूबना करिएगा तो कितना आ जाएगा 18.75। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि सर 43 मतलब 7 गुना है, करके देख लेते हैं 7 गुना है कि नहीं। 6.25 का 7 गुना आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 7 पचे 35, 7 दूनी का 14, 3 17, हाथ में 1, 7 छक 42, 1 43। हाँ सर, ये तो 6.25% का 7 गुना भी करिएगा तो आपको बन जाएगा। तो जब 6.25% का 7 गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 43.75%। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 6.25 का, कहिएगा सर 1/16। इसका क्या गुना करना पड़ेगा 7 गुना, कितना हो जाएगा 7/16। आप ऐसे भी बना सकते थे। दूसरा क्या कर सकते थे कि घटा के, क्योंकि घटाने के बाद 0.75 मतलब 0.25 वाला घटेगा तभी आएगा। मतलब यहाँ 50 ले लेते हैं माइनस 6.25, दोनों को घटाइए तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को घटाने पर 43.75, क्योंकि 6.25 मतलब पॉइंट के बाद 25 को जब घटाइएगा तभी आपका कितना आ जाएगा, तभी आपका आएगा 0.75 आएगा। 50% का मतलब 1/2 होता है, 6.25% का मतलब होता है 1/16 होता है। 2 और 16 का एलसीएम 16 हो गया, 8 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। 8 में से 1 जगह तक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7/16, देखिए दोनों जगह सेम आ रहा है। अगले क्वेश्चन में कर रहा है 343.75%। तोड़ लीजिए
क्योंकि 100 के मल्टीपल के रूप में लिखाएगा, क्योंकि 100% से ज्यादा है तो 300% प्लस 43.75%। इसका आपने अभी निकाला था 43.75% का 50% माइनस 6.25%। एक और मेथड से भी निकाले थे, कैसे निकाले थे कि 6.25% का 7 गुना था, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा माइनस 1। 7 बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लिख लिए 300% प्लस 43.75%। 300% का मतलब 300/100 मतलब 3 आ जाएगा। 300% 100% आपका 1 होता है तो 300% 3 होगा। 300/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज तोड़ेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटा था, कितना गया 3। इसका वैल्यू कितना आया था 7/16। एलसीएम लिया तो 16 रह गया, 16 48 हो गया, 48 हो गया प्लस 7 हो गया, कितना हो गया 55/16। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन है आपको 156.25%। 100 से ऊपर है तो लिख दिए, एक ही बार में नहीं लगेगा ना 100 से डिवाइड होगा तो, क्योंकि 150 प्लस 6.25% लिख सकते हैं। पहले लिख रहे तो 100%, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 156 में एक बार में लगेगा, तो 100% प्लस बच गया कितना 56.25%। इसको तोड़ने के लिए आप क्या करिएगा, कहिएगा सब 0.25 वाला तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 50% प्लस 6.25%। 50% का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। 6.25% का मतलब क्या होता है तो 1/16 होता है। एलसीएम लिए तो कितना गया 16 हो गया, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, 9/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/16। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, 6.25% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है 1/16। यहाँ 56 लाना है, 6 का पारा पड़ी है तो के बार में होगा तो 56 आ जाएगा। 6 7 42 नहीं सर, 6 8 48, 56 के करीब नहीं पहुंचा, 6 9 54 हो सकता है। अच्छा 6 10 का 60 ज्यादा हो जाएगा तो 9 गुना कर लेते, देख लेते कि आ रहा है कि यहाँ हो जाएगा 4 9 दूना 18 4 22 7 में 2 9 6 का 54 और 2 56 56.25% आ गया। तो यहाँ फ्रैक्शन में भी कितना हो जाएगा 9 टाइम 9/16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100% का मतलब 1 हो जाएगा, 56.25% का मतलब कितना हो जाएगा 9/16। अब कुछ भी नहीं है मतलब नीचे में 1 है। 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पूरे पूरे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपको 27.5%। 0.5 वाला आपको याद आ रहा होगा 12.5%, लिख लिया डायरेक्ट, प्लस कितना हो जाएगा 27 लाना है मतलब 15%। 12.5% किसका वैल्यू होता था 12.5% होता था 1/8। 15% का मतलब क्या होता है 15/100। 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 और 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसमें 40 से डिवाइड किया तो 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/40 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपको 71 3/7%। एक तो है आप इसको तोड़ के बना सकते हैं, 71 इंटू 7 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 7 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। गुना करने पे प्लस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7। तो 497 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500/7। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/7। अब डायरेक्ट भी सोचते कि नीचे में 7 कब आता है, तो सर जब 14/2/7% लिखते थे, जब 1/7 का लिखते थे, और 71 पहुंचना है मतलब क्या करना पड़ेगा 5 गुना करना पड़ेगा,
क्योंकि 14 2/7, इसका 5 गुना लीजिएगा, बारी बारी से गुना कीजिए तो 14 25 70, 5 दूना का 10, 10/7 अभी भी लग रहा है 70 प्लस एक बार में लगेगा तो 1 लिखे, बच गया कितना 3/7, 70 और 1 71, 3/7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब परसेंटेज में आप यहाँ 5 गुना कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में भी कितना गुना करना पड़ेगा, 5 गुना, मतलब 5/7 आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको 109 1/11%, 109 1/11%। एक होता है कि आप इसको गुना कर लीजिए, 109 गुना 11 प्लस कितना कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 11। 109 को 11 से गुना कर लीजिए, कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ 109 फिर 109, 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1199 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11%। है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। 1199 में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, 1200/11। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/11, कितना हो जाएगा 12/11। अब सोचिए कि यहाँ नीचे में 11 किस में आता है, नीचे में आता है सर 9 1/11%। ये किसका वैल्यू आता था तो 1/11 का आता। अब सोचिए 109 के करीब पहुंचना है तो सर 10 गुना करेंगे तो कहिएगा सर तो 10 9 90 हो जाएगा, नहीं सर 11 गुना करेंगे तो कहिएगा सर 11 9 99, नहीं सर 109 लाना। 12 गुना तो 12 9 108 आ रहा है सर, इसका मतलब क्या गुना होगा तो 12 गुना होगा। 9 प्लस 1/11, इसका 12 गुना करिएगा तो आपको 109 1/11 ही आएगा। 12 इंटू 9 108 हो गया, प्लस 12 इंटू 1 तो 12/11 हो गया। फिर दोबारा डिवाइड हो रहा है तो एक बार में लगेगा, 1 लिखे, बचा कितना 1 1/11। 108 और 1 109 1/11। आप ऐसे भी कर सकते थे। इसका मतलब 9 1/11% का क्या गुना होगा तो कहिएगा सर 9 1/11 का ये 12 गुना हो जाएगा। परसेंटेज में जब 12 गुना होगा, फ्रैक्शन में भी यहाँ 12 गुना हो जाएगा तो 12/11 हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप तोड़ के बनाइए। अगर परसेंटेज वैल्यू याद आ रहा है, दिमाग चल रहा है तो आसानी से बनेगा। क्वेश्चन में दे रहा है आपको 166 2/3%। एक तो है, आप तोड़ के लिखिए 166 गुना 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, मतलब एक कैरी 6 इंटू 3 18 और 1 19, कैरी हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 498 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3%। तो 498 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500/3। परसेंटेज हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 3। अब आप इसको सोच के देखिए दूसरे तरीके से, 100 से ऊपर जा रहा है, 166 2/3% लिख लिए। 100 का मल्टीपल तो कितना हो जाएगा 100% होगा, क्योंकि 166 लिखना है। 200 से ऊपर टपता तो 200 प्लस लिखते हैं, 300 से ऊपर टपता तो 300 प्लस लिखते हैं। 100% बच गया कितना 66 2/3। 66 2/3 किसका होता है, कहिएगा सर 33 1/3 का। तो ये सर दुगना दिखाई दे रहा है, तो दुगना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66 2/3। 33 1/3%, फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है तो 1/3, इसका दुगना करिएगा तो कितना हो जाएगा जी 2/3 का वैल्यू। 62/3% 2/3 का वैल्यू आएगा। 100% का मतलब 1, 1 प्लस 2/3 लिख दिया, कितना हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/3। सेम आ रहा है, आ रहा है 2/3%। पहला क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन करके जो रिमाइंडर आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, आपको डिविडेंड निकल जाएगा। परसेंटेज हटाइए, नीचे में डबल जीरो जाएगा। 91 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 परसेंट में लिख दिया, ये हो जाएगा 3 9
27, 273 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 275 अपॉन 3%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे में कहाँ चल जाएगा 100, तो नीचे में चल जाएगा। 25 से काटेंगे 11 बार में काटेंगे तो 4, 11 अपॉन कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 11 अपॉन 12। दूसरा, अगर आप सोचते हैं पहला तो बेटर था, ये वाला मेथड बेटर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फ्रैक्शन वाला को आप क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, रिमाइंडर जोड़िए, डिविडेंड बन गया, परसेंटेज हटाइए, नीचे में डबल जीरो आ जाएगा। दूसरा क्या कर सकते थे, कहते कि 1/12 का जब हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू कितना आता है, 1/12 का निकालते हैं आप, आता है आपको 8 1/3 आता है, क्योंकि 1/12 इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज निकालिएगा 25, ये हो जाएगा 3, कितना हो गया 3 8 24, 1 बच गया। अच्छा, आपको लाना कितना 91, क्या गुना करना पड़ेगा, कहीं से 11 गुना करना, 8 प्लस 1/3 इंटू 11 करिए, देखिए क्या आ रहा है कि नहीं, 11 थे 88, 11 इंटू 1 11/3 हो जाएगा, 88 प्लस 11 में 3 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 3 हो गया, बच जाएगा आपको 2/3, 88 और 3 91, 2/3%। मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख रहे थे 1/12, इसका क्या गुना हो जाएगा, इसका 11 गुना हो जाएगा, 11/12 आ जाएगा। देखिए सेम आ रहा है यहाँ भी 11/12। तो जो भी फ्रैक्शन वाला वो बेटर होता है कि आप तोड़ के लिखिए, क्योंकि जितना आप दिमाग सोचिएगा इसको सेट करने में, उससे पहले बन जाएगा आपको तोड़ के बने। तो पॉइंट वाला को याद करना है, जो भी आपका फ्रैक्शन बेस्ड होता है उसको याद नहीं करना, उसको तोड़ के लिखना है। क्वेश्चन आपको 0.3333%। अब बताइए आपको कुछ याद आ रहा है तो कहिएगा सर हम तो ऐसा पढ़े नहीं थे, यहाँ पे आपको 0.3333% है, आप तो पढ़े थे कि 33.33%, ये रहता आप बता सकते थे ये किसका वैल्यू होता है 1/3। लेकिन ये 2 अंक खसका दिया, 2 अंक जब कब खसकेगा, 2 अंक राइट की ओर तब खसकेगा जब डिवाइड कीजिएगा। इसका मतलब 33.33 को तो 2 अंक खसकाना है तो 10 से नहीं 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 अंक इधर खसक जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। इसको जब 2 अंक खसक जाएगा, क्यों खसक जाएगा, जो 100 से डिवाइड किए तो 0.33, 2 अंक खसक गया इधर तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद हो जाएगा 3333%। तो जब आपको परसेंटेज वाला जब निकाल रहे थे इसमें, जब इसमें 100 से डिवाइड किया परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन के साइड भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 का वैल्यू था ये 33.33%, क्योंकि इसके नीचे में 100 से डिवाइड किया मतलब फ्रैक्शन में भी 100 से भाग होगा, कितना हो जाएगा 1/300। ये किसका वैल्यू हो जाएगा 1/300, 1/300। क्वेश्चन में दे रहा आपको 1.428%, आपने तो याद किया था 14.28%, ये किसका वैल्यू आ रहा था तो 1/7। तो देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद एक ही अंक रख रहा है, एक अंक खसका रहा है, तो किससे, एक अंक खसकाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा 10 से, 2 अंक के लिए 100 से, इसको किससे भाग देना पड़ेगा 10 से, 10 से भाग दीजिएगा तो एक अंक इधर खसक जाएगा, पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा 1.428%। तो जब परसेंटेज में आपको 10 से डिवाइड किए तो फ्रैक्शन में भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/7 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 1/70 का वैल्यू आएगा, 1/70। क्वेश्चन में बोल रहा है 0.909, आपने पढ़ा क्या है 9.09%, ये किसका वैल्यू होता है तो 1/11 का। तो देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद इधर एक भी अंक नहीं है, और जब आप याद किए थे तो 9.09 है, मतलब इसको इधर खसका देंगे क्या बन जाएगा तो 0.909%।
इस साइड राइट साइड अंक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो 9.09%, कितना से डिवीजन करेगा, क्योंकि एक अंक खसक रहा है सर, मतलब 10 से डिवीजन। इधर भी क्या होगा, फ्रैक्शन में भी 10 से डिवीजन, कितना हो जाएगा 1/110। ये किसका वैल्यू हो जाएगा 1/110। क्वेश्चन में दे रहा आपको 0.1111। आप तो याद किए थे, क्योंकि 1111 दिखाई दे रहा, मतलब 11.11% आपका दिमाग में चल गया। 11.11% किसका वैल्यू होता, तो 1/9 का। क्योंकि पॉइंट के बाद इधर देख रहे हैं कि एक भी अंक नहीं है, ये कब पॉसिबल है, तो चूंकि यहाँ पॉइंट के पहले कितना है, तो 2 अंक है, 2 अंक खसकाना है, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक आपका राइट की ओर खिसक जाएगा, बच जाएगा आपको 0.1111। जब आपका नीचे में यहां देख रहे परसेंटेज वाले में 100 से डिवाइड हुआ है, फ्रैक्शन में भी किससे डिवाइड होगा, तो ये सब फ्रैक्शन में भी आपको 100 से डिवाइड होगा। कितना वैल्यू हो जाएगा 1/900, कितना हो जाएगा 1/900। क्वेश्चन में दे रहा आपको 0.666%। 66 वाला तो आपको देखिए सीरीज एक था आपको 16.66 वाला, और दूसरा क्या था 6.66 वाला। अगर 16.66 होता तो वहां तो 1 आना चाहिए था, यहाँ कहीं भी 1 है, मतलब नहीं है, मतलब इसका मतलब ये 6.66 वाला सीरीज है। 6.66% किसका वैल्यू होता है, ठीक है सर 1/15 का होता है। क्योंकि एक अंक राइट की ओर शिफ्ट किया, मतलब डिवीजन करना पड़ेगा, तो 6.66 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10। तो जब आपको परसेंटेज में 10 से डिवाइड किए हैं, मतलब फ्रैक्शन में भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। 1 बटा कितना आ जाएगा 150, 1/150। क्वेश्चन में दे रहा है 93.34%। पॉइंट के बाद 34 कहीं दिखाई देता है, तो कहीं का सर याद तो नहीं है 0.34, तो क्या होगा, जोड़ के बन सकता है सर, जोड़ के तब न बनता जब पॉइंट के बाद 34 देता, या एक अंक और आगे पीछे देता, पॉइंट के बाद 35 देता, या पॉइंट के बाद क्या देता आपको 33 देता। लेकिन पॉइंट के बाद क्या दे रहा है, तो 34 दे रहा है। पॉइंट के बाद 34 दे रहा है, इसका मतलब सर कौन कौन सा सीरीज होता है पॉइंट के बाद, एक होता है सर 0.33 आता है, एक होता है 0.66 आता है, एक आता है 0.5 आता है, और एक जगह आता है 0.25 आता है। तो कहिए सर यहाँ तो कहीं भी 0.5 या 0.25 या 0.66 या 0.33 नजर नहीं आ रहा है। इसको ये मत कह दीजिएगा कि सर इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं, 93 कल ही बताया था आपने कि ये 34 लिखिए या 33 सेम होता है, ठीक है लिख लीजिए, लेकिन 93.33% किसका वैल्यू होता है, कोई तो याद है नहीं। ये आप कर सकते थे ऐसे 90% प्लस 3.33%, ऐसे भी कर सकते थे, या दूसरा क्या कर सकते थे कि 33.33 याद है लिख दिए, प्लस 93 लाना है तो 60 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 60 और 33 93 हो गया। 33.33% तो कितना होता है 1/3। 60% मतलब 60/100 मतलब 3/5। एलसीएम 15 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, 15 में 5 से भाग दिए 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 14 कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, 14/15। दूसरा क्या कर सकते थे कि 100% में से आप घटा करते हैं, कितना घटाते हैं कि 0.33 आता, सर 66 घटाते हैं तभी ना आता, क्योंकि 00 में से 6 घटाएगा 34 आ जाएगा, यहाँ 6 रख देते क्योंकि आपको बनाना है 93। घटाइए तो कितना गया, यहाँ 4 आ गया, 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सर 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100% माइनस
6.66%। 100% का मतलब 1, 6.66% का मतलब क्या होता है 1/, क्या होता है 1/50। एलसीएम 15 हो जाएगा तो 15 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। देखिए सेम आ रहा है। हमने क्या किया था सेम आने के लिए, हमने पिछले ही क्लास में बताया था कि कितने बार पॉइंट के बाद 0.33 ना देके 0.34 देगा, मतलब सेम ही है, या 0.35 देगा, इसका मतलब बात सेम ही है। हमने यही कर दिया कि इसको लिख दिया कि 93.33 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक कम या एक ज्यादा लिख सकते हैं। 90% प्लस 3.33% से भी बना सकते हैं। 3.33% का मतलब क्या होता है कि 33.33% 1/3। एक अंक खसक रहा है मतलब 10 से डिवाइड होगा तो मतलब इधर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते थे। 90% का मतलब क्या होता है 9/10 प्लस 1/30। 30 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता 30 होता, 27 हो जाता, एक होता तो 28/30। काट लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 5। देखिए सेम आ रहा है। बहुत तरीकों से बना सकता है आपको। ये हम लोगों ने क्या किया कि 0.34 को लिख दिया 0.33, एक कम या एक बेसी ज्यादा लिख सकते हैं। दूसरा इस वाले मेथड से भी, सब्ट्रैक्शन वाले से भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन में दे रहा आपको 118.75%, तो दो तरीका से बना सकते थे आप। 125% माइनस 6.25%, क्योंकि 100 में से जब 25 घटेगा तो पॉइंट के बाद कितना आएगा 75। इस तरीका से हमने सोचा। 125% का मतलब 125 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 6.25% का तो आप वैल्यू जानते ही है 1/60। 25 से काटिए तो 25 25 125, 25 को 100, 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 में 4 से डिवाइड किए तो 4 होगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। 20 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते थे आप, इस 100 के मल्टीपल के रूप में लिख लेते हैं तो 100% प्लस 18.75%। ये देख रहे होंगे कि 6.25% का तिगुना कुछ दिखाई दे रहा है। जब 3 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 18.75%। जब आपका परसेंटेज में तिगुना हो रहा होगा तो फ्रैक्शन वैल्यू भी तिगुना होगा। तो 6.25% किसका होता है 1/6 का। इसका तिगुना करिए, तिगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/16 हो जाएगा। 100% का मतलब 1, 1 प्लस 3/16। एलसीएम लिए तो कितना हो गया 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, 19 अपॉन कितना आ जाएगा 60। यही आपका आंसर है। दोनों जगह क्या रहा सेम आ रहा है। मेथड आप कोई भी लगाइए, प्लस वाला लगाइए माइनस वाला लगाइए, आंसर आपका क्या आएगा सेम ही आएगा। लेकिन वैसा लगाइएगा जिसका वैल्यू आप जान रहे हैं। जैसे आप 6.25 का जान रहे थे, लगा लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको 140.91%। पॉइंट के बाद 91 याद तो है नहीं, तो सोचिए क्या होगा। अगर पॉइंट के बाद 00 रहता मतलब 100 रहता, उसमें कितना घटाएंगे कि 91 आ जाएगा। कहिएगा सर 100 में से कितना घटाएंगे आपको 91 आ जाएगा। तो कहिएगा सर 9, मतलब यहाँ 09। जब घटाइएगा तभी ना, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 9 में से 0 हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब सर 0.09 किस में आता है 9.09 में आता है, यहाँ लिख दिया 9.09। अब यहाँ कितना रखे हैं 140 बन जाए तो कहिएगा सर 150 रख दीजिए। कितना रख दीजिए 150। 150 में से 9 जाएगा तो 41 हो जाएगा, पॉइंट के कारण एक और कम हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। 150 में से जब आप घटाइएगा 9.09 तो कितना हो जाएगा ये 91 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 में से ये हो जाएगा 9 हो गया, 10 एक कैरी दे दिया तो बच गया 9, 9 में से 9 गया 0। ये कितना बच गया 4, ये कितना बच गया 1, 140.91। ठीक है। तो 150% का मतलब क्या होता है 150 अपॉन कितना होता है 100। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11। काटना है काट लीजिए, 0 से 0 काट लिए, 5 से काटेंगे तो 3 हो गया, 15 2 हो गया, 3/2 माइनस 1/11। 11 और 2 कैल्शियम 22 हो जाएगा। 22 में 2 से डिवाइड किए 11, 11 33।
-11 दूना का 22 2, 33 में से 2 जाएगा तो 31/22, यही आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।